वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धि गुप्ता। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं। सिद्धि गुप्ता जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। सिद्धि जी, जैसा कि आज वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे है, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि सेरेब्रल से कहीं ना कहीं लगता है कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई ये एक चीज़ है, तो एग्जैक्टली आप बताइए कि क्या है ये? जी, ये सेरेब्रल पैल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव परमानेंट डैमेज होता है ब्रेन को, डेवलपिंग ब्रेन को, जो कि प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक के बच्चों में देखा जा सकता है। ये एक मोटर और पोस्चरल डिसऑर्डर होता है और इसके साथ ही हम बच्चों में कभी कम्युनिकेशन इश्यूज, बोलने या सुनने की इश्यूज और कभी कभी सीजर्स जैसे कि फिट्स जिन्हें कहते हैं वो प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये कई कारणों से होता है। 70 से 80% प्रेगनेंसी के दौरान माँ को इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन जिन्हें कहते हैं, या फिर मदर को अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर या थायराइड की परेशानी हो, और कभी कभी जेनेटिक कारण से भी ये होता है। बाकी का 20 से 30% ये डिलीवरी के टाइम अगर बच्चे को ऑक्सीजन ना मिल पाए जी, या बहुत देर तक डिलीवरी चले, जो कि बच्चा जल्दी पैदा हो जाए जिसकी वजह से लंग्स मैच्योर नहीं है और ऑक्सीजन की कमी हो, तो इन कारणों से होता है। जी डॉक्टर सिद्धि, इसमें प्री टर्म भी और लोअर बॉडी वेट की भी बात आती है कि बच्चे जिनका वजन काफ़ी कम हो या जो समय से पहले जो पैदा होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे, कोई माँ बाप ये कैसे जाने, वो लक्षण क्या होंगे किसी बच्चे के? जी, ये पैदा होने के बाद बच्चे के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि जो सोशल स्माइल होती है, एक बच्चा मुस्कुराहट देता है 1-2 महीने तक, वो अगर 3 महीने तक बच्चे में ना आए, या फिर गर्दन अपनी पकड़ सकता है बच्चा 4 या 5 महीने तक, वो अगर ना दिखे, बैठने में परेशानी हो, या बच्चे को पोस्चर में ही चलने आगे और चलने फिरने में परेशानी आए, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर इसके अलावा बच्चा पेरेंट्स की सुन नहीं पा रहा ठीक से, अटेंटिव नहीं है, ये सारी परेशानियां, और उसके साथ ही बाकी बच्चों से नहीं बात कर पा रहा, मदर को ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। जी, तो ये तो हो गया बर्थ के बाद में, जैसा कि संजीव जी ने पूछा। आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें ये देखने को मिलता है, उस टाइम पर कैसे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान मदर पे ही डिपेंड करता है मेनली, कि अगर मदर को ही ज़्यादा बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, अभी उतनी टेक्नोलॉजी शायद नहीं है कि यूएसजी से उतना पता चल पाए जी, तो ये डिलीवरी के बाद ही बच्चे में देखने को मिलता है। जी, तो किन बातों का ख्याल रखें अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें? एक माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें माँ को रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। अपना अगर परेशानी पता चल रही है बीपी की या शुगर की या थायराइड की, उन्हें कंटिन्यूसली एक प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट मेंटेन करना चाहिए, अपने रेगुलर स्कैन करने चाहिए। वैक्सीनेशंस होती हैं मदर्स के लिए, उन्हें टाइमली लेना चाहिए। फिर डिलीवरी के बाद भी डिलीवरी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, प्रॉपर इंस्टीट्यूट में हो, एक ऑब्स्टेट्रिशियन या और पीडियाट्रिशियन के अंडर हो। अगर पता है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, तो वो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जहाँ NICU की अवेलेबिलिटी हो जी, और डिलीवरी के बाद बच्चे के वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो, ताकि इन्फेक्शन का चांस ना रहे, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि अगर बहुत तेज फीवर है और उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं जी, उसकी वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है बच्चों में। फिर बच्चों को गिरे ना, चोट ना लगे, वैसी चीज़ें पे भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अगर इलाज की हम बात करें तो लगभग कैसे, क्या प्रक्रिया रहती है, कितना समय लगता है क्या? इसके इलाज एक कन्वेंशनल थेरेपी से होता है, जिसमें एक टीम एफर्ट लगता है। इसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इन सब का रोल रहता है, ताकि बच्चा अपनी जो एक्सरसाइज करे और घर पे भी वो एक्सरसाइज कंटिन्यू हो। फिर ऑक्यूपेशनल जैसे दिन भर की जो चीज़ें हैं, खाना पीना या बाथरूम भी जाना, वो सब एक
ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन पाए, बिल्कुल। इस थेरेपी का यही रोल रहता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धि, जब पेरेंट को ये पता लग गया कि डिलीवरी के बाद में बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उनको ऑब्जर्व हो रहा है कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो इस चीज़ से ग्रस्त है, तो कहाँ और किन डॉक्टर से उनको संपर्क है? क्योंकि संजीव जी, कई बार देखा जाता है कि हम किन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि राइट डॉक्टर हमारे लिए कौन है, तो किन से संपर्क करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहला कांटेक्ट एक पीडियाट्रिशियन ही रहेगा, जो एक सबसे पहले तो माँ जो रिकग्नाइज कर पाएगी बिल्कुल। और पीडियाट्रिशियन जो रिकग्नाइज करके आगे का उनकी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक बच्चे में ये सेम नहीं होता, हर बच्चे में अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है ये डिसऑर्डर। तो उसके लिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये डिसेबिलिटी नहीं, जबकि एक चैलेंज है जिसको और साथ मिलकर सबको सपोर्ट के साथ में बच्चे को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर सिद्धि, रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उस बारे में कुछ? रिहैबिलिटेशन यही है कि बच्चा बड़ा हो पाए, अपना आत्मनिर्भर बन पाए, उनकी स्किल्स डेवलप हो पाए, कि वो अपने आप से ही सारा काम कर पाए, विच डेफिनेटली इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी, लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच, ताकि अपने आप को अगर वो बोल भी ना पाए तो कम से कम किसी और तरह से खुद को वो कर पाए, बोल समझा पाए। जी डॉक्टर सिद्धि, एक ऑटिज्म कुछ बच्चे हम देखते हैं समाज में, तो इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन की सेल होते हैं, उनके पाथवे में गड़बड़ होती है। काफी सारे चैलेंजेस होते हैं और और एक्चुअली एक सोशल और बिहेवियरल डिसऑर्डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से बच्चा विड्रॉल रहता है सोशली, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जिसमें। हाँ, लेकिन बस ज़रूरत यही है कि माँ सबसे पहले डॉक्टर भी हैं और माँ ही है जो अपने बच्चे को सबसे पहले ऑब्जर्व कर सकती हैं, उसके बाद हमें एक अच्छे, जैसा कि आपने गाइड किया, डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर सिद्धि, आप स्टूडियो में जुड़े और आज के दिन के बारे में जो आपने हमें बताया, इस बारे में बहुत बहुत आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धि।